बात का विजयदशमी? आज का विजयदशमी का मतलब होता है रेप। आज का विजयदशमी का मतलब होता है लड़कियों पर अत्याचार और धर्षण। आज का विजयदशमी का मतलब होता है गरीबों के साथ लूट खसोट और मारपीट। आज का विजयदशमी का मतलब होता है सोशल मीडिया पर आधी से ज्यादा लड़कियों का नंगा नाच। जब भगवान ने रावण का वध किया था तो उस समय त्रेता युग चल रहा था, लेकिन अभी के प्रेजेंट टाइम में कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में हमारे जनरेशन में सिर्फ रावण पैदा ले रहे हैं, रावण मन नहीं रहे। आप लोगों को सबसे पहले जानना जरूरी है कि त्रेता युग का मतलब क्या है, कलयुग का मतलब क्या है, त्रेता युग में क्या क्या हुआ है और कलयुग में अभी क्या क्या हो रहा है। कलयुग में ठीक त्रेता युग का उल्टा हो रहा है। चलिए विद प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा। सबसे पहले त्रेता युग का मतलब क्या है समझ लीजिए, और दशहरा हमारे भारतवर्ष में यानी कि विजयदशमी हमारे भारतवर्ष में क्यों मनाया जाता है, इसका मान्यता क्या है आप लोगों को बता दूं। भगवान राम ने अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि में भगवान रावण का वध किया था, और जैसे ही भगवान रावण का उन्होंने वध किया तो इसी दिन से दशहरा मनाया जाता है और विजयदशमी इसका नाम पड़ा। अब विजयदशमी क्यों नाम पड़ा? विजय मतलब विजय प्राप्त होना यानी कि जीत होना। अब आप लोगों को बता दूं, जैसे ही रावण का दहन हुआ यानी कि रावण का मृत्यु हुआ, वैसे ही असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त हुआ। नारियों पर जो असम्मान होता था, नारियों पर जो अत्याचार होता था, उस पर विजय प्राप्त किया गया, असुरों पर विजय प्राप्त किया गया। इसके अलावा अधर्मों पर धर्मों का विजय प्राप्त हुआ। लेकिन क्या अभी कलयुग में ऐसा हो रहा है? जी नहीं। मैं सीधा सीधा आप लोगों को बताता हूं, असत्यों पर सत्य का विजय प्राप्त हुआ था उस टाइम, लेकिन इस टाइम सत्य पर असत्य का विजय प्राप्त हुआ। कैसे? हमारे भारतवर्ष में हर राज्य में बहुत बड़े बड़े घटनाएं हो रही है, रेप केसेस हो रहा है, जुल्म किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, गरीबों पर लूट खसोट किया जा रहा है। लेकिन जब इस पर आवाज उठाया जा रहा है तो इसको दबा दिया जा रहा है, विक्टिम को दबा दिया जा रहा है, प्रूफ को दबा दिया जा रहा है, यहां तक कि प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर भी साथ नहीं दे पा रही है। क्यों? तो इसका मतलब क्या है? पहले असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त होता था, लेकिन अभी सत्य पर असत्य का विजय प्राप्त हो रहा है। दूसरा, उस समय नारी असम्मान का विजय प्राप्त हुआ था, लेकिन अभी के टाइम में नारियों के साथ रेप किया जा रहा है। उस टाइम माता सीता को रावण उठा कर ले गया था, और रावण इतना पवित्र इंसान था कि वो माता सीता को टच भी नहीं किया था, लेकिन सिर्फ उठा कर ले गया था, तो बदले में उसका मृत्यु बलिदान देना पड़ा रावण को, यानी कि मृत्यु हुआ, उनका वध हुआ। लेकिन आज के टाइम में लड़कियों के साथ तो घिनौना बर्ताव किया जा रहा है, दरिंदगी के साथ रेप किया जा रहा है। तो कहां है राम वध करने वाले? तो कहां है लॉ एंड ऑर्डर? तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि नारी का असम्मान बंद नहीं हुआ है, सम्मान पे विजय प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि नारी का असम्मान अब ज्यादा हो गया है। तो और एक प्रूफ आप लोगों को दे दिया। तीसरा बात करते हैं हम लोग, अधर्मों पर धर्मों का विजय प्राप्त। यहां पर धर्म खत्म हो रहा है और अधर्मों पर विजय प्राप्त हो रहा है। आप लोग देख ही रहे हैं बांग्लादेश में क्या हुआ, आप लोग अभी हाल में देख रहे हैं ना बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में आप लोगों ने हाल में ये फुटेज थोड़ा सा देखिए, ये मां दुर्गा का पूजा किया जा रहा था और अचानक जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, इस्लाम कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग आकर डायरेक्टली सीधा बोल रहे हैं कि पूजा कर रहे हैं करो, मां का भजन नहीं बजना चाहिए। ये क्या भारतवर्ष है या पाकिस्तान है या कराची है? क्या है ये? तो ये आखिर हो क्या रहा है अभी के कलयुग में? मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस यही बोलूंगा कि जो लोग विजयदशमी, हैप्पी विजयदशमी, विजयदशमी की शुभकामनाएं कर रहे हैं, भैया हम लोगों के लिए विजयदशमी नहीं है, क्योंकि अभी तक डॉक्टर मौमिता को कोई भी जस्टिस नहीं मिला है। कहां गए वो लोग जो लोग जस्टिस जस्टिस का नारा लगा रहे थे? कहां गए वो लोग? मां का पूजा जो लोग कर रहे हैं मगन होकर, बता दूं मिट्टी का प्रतिमा जो कि हम लोग मां का स्वरूप मानकर इतना मां को इज्जत दे रहे हैं, मां को प्यार दे रहे हैं, मां को प्यार कर रहे हैं, लेकिन मां जिनमें बसी हुई है, नवरात्र का मतलब क्या होता है? कुमारी कन्याओं को देवी का रूप देकर पूजना, उनको भोजन करवाना। लेकिन क्या हम लोग सही मायने में उस कुमारी कन्याओं को, जीवित कन्याओं को जो मां देवी का, मां दुर्गा का रूप दिए हैं, उनका पूजन करते हैं? क्या उनका सेफ्टी, सिक्योरिटी और क्या उनको सम्मान हम लोग दे पा रहे हैं? जी नहीं।
तो फिर किस बात का दशमी मना रहे हैं, विजयदशमी मना रहे हैं हम लोग? मां दुर्गा भी शर्म से शर्मसार होगी कि मैंने जिस धरती को बनाया, धरती पर रहने वाले मैंने जिस इंसान को बनाया, वो इंसान आपस में लड़ झगड़ कर लूट खसोट करके क्या कर रहे हैं? लड़कियों को रेप कर रहे हैं। और वही इंसान जब देवी का पूजन का बारी आ रहा है तो झूठ मूठ का मिट्टी का प्रतिमा पर वो लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये बात सभी के लिए नहीं है, ये बात बस उन कुछ दरिद्र लोगों के लिए है जो लोग दिखावे में मां मां करते हैं और असलियत में मां का रेप करते हैं। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए है। और एक सबसे बड़ा बात, अभी के टाइम में आजादी का मतलब सोशल मीडिया पर लड़कियों का नंगा नाच हो रहा है। आप लोग ये जो फुटेज देख रहे हैं, ये एक मॉडल है। ये मॉडल क्या बोलूं, फेमस होने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में, अपना टैलेंट दिखाने के चक्कर में भूल जा रही है कि हम लोगों का सनातन कल्चर यानी कि सनातन विरासत, हम लोगों का हिंदू धर्म का विरासत ये नहीं है। क्या मुझे कोई बताएगा कि हम लोगों के धर्म में जितने भी देवी है, क्या हम लोगों के धर्म में देवी अपना बदन दिखाती थी? कहीं पर भी क्या ऐसा आप लोगों को देखने मिला है? देखिए, ये मैडम फोटोशूट करवाई है मां दुर्गा का। यहां मां दुर्गा का फोटोशूट कम और इनके बदन का वो नंगा प्रदर्शन ज्यादा हो रहा है। थोड़ा सा मुझे दिखाइए कि ऐसा कौन मां दुर्गा का फोटो आप लोग देखे होंगे जिसमें नाभि दिखाया गया होगा मां दुर्गा का। और इनको देखिए, मैं बात यही बोलना चाहता हूं कि जब जैसा जो कैरेक्टर आप लोग कर रहे हैं वैसा रोल करिए। जब बात एक मां का किरदार का है ना, तो सुंदरता वैसा ही झलकना चाहिए, उसको दायरे में रहकर फोटोशूट करवाना चाहिए। और बाकी सोशल मीडिया पर क्या ही बोलूं आप लोगों को, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है रील्स, जिसमें लड़कियां नंगा नाच कर रही है। तो भैया आप लोग ये नंगा नाच बंद करिए। आज समझ में आया कि लड़कियों को आजादी देने का मतलब क्या है। 100 में से 60 से 70% लड़कियां आजादी का गलत इस्तेमाल कर रही है। और जब बोलने जाओ, रोकने जाओ, तो बोला जाता है कि ये गंदा नियत वाला लड़का है। अरे भैया, आपको समझाया जा रहा है कि दायरे में रहकर आप लोग एक देवी हो, देवी का स्वरूप दिया गया है। हम लोग आप लोगों को पूजते हैं कन्या के रूप में, मां दुर्गा के रूप में, तो हद में रहो, लिमिट में रहो। तो किस बात का विजयदशमी? आज मैं कुछ कुछ मुद्दा आप लोगों के पास उठाया। मैं अगर एक भी बात गलत बोला हूं तो कमेंट जरूर करिएगा। और बाकी अगर सपोर्ट करना है, शेयर करें वीडियो को और इस मुद्दा को उठाए और इस चीज को बंद करवाए। चलिए, यही बोलकर मैं खत्म करता हूं। और विजयदशमी मेरे लिए नहीं है, क्योंकि सही मायने में हमारे भारतवर्ष में अब विजयदशमी नहीं रहा है। ठीक है, वो जो हम लोग हर साल जो रावण का दहन करते हैं, भैया असली रावण दहन हो चुका है, लेकिन वो जो रावण का दहन करने निकल रहे हैं ना, वही लोग असली रावण है, वही लोग असली रावण है। चलिए, यही बोलकर वीडियो में समाप्त करता हूं। फिलहाल सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक, अब मिलेंगे हम लोग अगले साल मां दुर्गा का उत्सव में। फिलहाल काली पूजा अब नजदीक आ रहा है, काली पूजा का फुटेज आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल के लिए पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गा, जय हिंद, वंदे मातरम।